अगर आप एक एईपीएस रिटेलर हैं, किसी भी कंपनी के माध्यम से एक एईपीएस आईडी को आपकी शॉप पर आप चला रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आरबीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आरबीआई की तरफ से डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर को लेकर एक नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सभी रिटेलर्स को अब मनी ट्रांसफर करने पर 1.2% का चार्ज लगेगा। यानी कि अब तक आप एज पर आरबीआई गाइडलाइंस 10,000 रुपए का मनी ट्रांसफर करने पर कस्टमर से आप 100 रुपए का चार्ज ले रहे थे। अब आपको आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से 120 रुपए का चार्ज लेना पड़ेगा। यानी कि अब 1 अगस्त 2024 से डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर 1.2% के हिसाब से की जाएगी। इसमें अगर हम रिटेलर की कमीशन की बात करें तो कमीशन आपको वही प्राप्त होगा जो अभी आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे कि एक 10,000 रुपए का अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद आपका 100 रुपया कटता है, जिसमें 50 रुपया रिटेलर को एज अ कमीशन वापस उसके पोर्टल पर इंस्टेंट आ जाता है। तो इस कंडीशन में भी 1 अगस्त 2024 से आप जब 10,000 रुपए का मनी ट्रांसफर करेंगे तो आपका 120 रुपया डिडक्ट होगा और 50 रुपए का कमीशन आपके पोर्टल पर वापस आपको मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के बढ़ते हुए चार्जेस के बारे में अगर बात करें तो यहां पर कस्टमर के ऊपर थोड़ा सा बोझ बढ़ रहा है। अब तक तो ग्राहक को 10,000 रुपए का मनी ट्रांसफर कराने पर सिर्फ 100 रुपए ही पे करने पड़ते थे। अब 120 रुपए ग्राहक की तरफ से आपको पे किए जाएंगे और आपको कमीशन सिर्फ 50 रुपए का ही मिलेगा, जिस तरीके से इससे पहले आपको मिल रहा है। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करूं, क्योंकि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है, कुछ लोग यूपीआई के माध्यम से पैसा भेज रहे हैं, यूपीआई से तो पैसा कटता ही नहीं है, तो यूपीआई से पैसा नहीं कटता है, तो जिस वजह से कुछ रिटेलर्स ने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर की मार्केट को काफी ज्यादा खराब कर रखा है। जो लोग यूपीआई के माध्यम से अपने पर्सनल अकाउंट से कस्टमर का पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि पर्सनल अकाउंट से पैसा भेजने पर कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होता है। तो ऐसे लोगों ने कस्टमर से थोड़ा थोड़ा कम चार्ज ले लेकर इस मार्केट को पूरा खराब कर रखा है। अगर वो लोग कस्टमर से डायरेक्टली 50 रुपए ले रहे हैं तब भी उनके पूरा का पूरा 50 रुपए उनके पॉकेट में जा रहा है। अगर वो 60 रुपए ले लेते हैं तब भी उनका पूरा पैसा उनके पॉकेट में जा रहा है। अब यहां पर एक जेन्युइन एईपीएस संचालक जो अपने पोर्टल के माध्यम से कॉमर्शियल काम करता है, लीगल तरीके से मनी ट्रांसफर करता है, उसको यहां पर अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी मार्केट पहले से ही खराब है। अब आरबीआई ने 120 रुपए का चार्ज कर दिया, यानी कि 100 रुपए पर 20 रुपए और बढ़ा दिए हैं, और फिर ऊपर से 10,000 रुपए का मनी ट्रांसफर करने पर रिटेलर को कमीशन वही पुराना वाला मिलेगा। तो यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है आप सभी रिटेलर्स के सामने। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मार्केट के बिगड़े हुए रेट के अकॉर्डिंग काफी सारे रिटेलर्स को यह कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि भाई जब कस्टमर आपकी शॉप पर आ रहा है पैसा ट्रांसफर कराने के लिए, तो आपके बगल वाला 80 रुपए में ट्रांसफर कर रहा है और आप भी 80 रुपए में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। देखिए, 100 रुपए आपके पोर्टल से कट रहा है और 80 रुपए कस्टमर से आप ले रहे हैं, 20 रुपए का डिस्काउंट आप दे रहे हैं। तो वो डिस्काउंट कहां से दे रहे हैं? वो डिस्काउंट आप दे रहे हैं आपके पोर्टल पर जो कमीशन आपको मिल रहा है वहां से डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी कि अगर कस्टमर आपको पूरा 100 रुपए प्रोवाइड करा रहा है तो यहां पर आपको 50 रुपए बच रहे हैं, और जब आप सिर्फ उससे 80 रुपए ले रहे हैं तो यहां पर मनी ट्रांसफर के करने का आपको सिर्फ 30 रुपया बच रहा है। अब इस कंडीशन में जैसे कि आरबीआई ने 1 अगस्त से मनी ट्रांसफर के रेट को बढ़ा दिया है, 120 रुपया सभी पोर्टल से अब डिडक्ट होगा। अब अगर कोई भी रिटेलर इस कंडीशन में डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के करने पर 10,000 रुपए कस्टमर से अगर 80 रुपया लेता है कंपटीशन के चलते, तो उसको सिर्फ 10,000 रुपए का मनी ट्रांसफर करने पर मात्र 10 रुपया ही बचेगा। अब इतनी कम इनकम पर तो कोई काम नहीं कर पाएगा। अब मजबूरी होगी रिटेलर की कस्टमर से पूरे पैसे लेने की, लेकिन कस्टमर पूरे पैसे नहीं देगा। कस्टमर को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आपके चार्जेस बढ़ गए हैं, क्या है, कौन सा पोर्टल आप यूज कर रहे हैं, आप उसके पैसे को पोर्टल के माध्यम से भेजेंगे या आपके पर्सनल अकाउंट से भेजेंगे। कस्टमर का मकसद है सिर्फ पैसे को भिजवाना। आप पैसे कैसे भेज रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर जहां पर भी पैसे सेंड कराना चाहता है, मनी ट्रांसफर करवाना चाहता है, वहां पर इंस्टेंटली वो पैसा उसका पहुंच जाए और उसको वहां से अपडेट मिल जाए कि भाई मेरा पैसा पहुंच गया, तो वो कस्टमर आपको आपका मनी ट्रांसफर का पैसा देगा और अपना चार्ज देगा। अब आपके बगल में कोई यूपीआई के माध्यम से पैसा भेज रहा है और 120 रुपए का चार्ज होने के बावजूद भी वो मनी ट्रांसफर करने पर सिर्फ 50 रुपए या 60 रुपया ही ले रहा है, तो कस्टमर को वहां पर उसको बेनिफिट दिखाई दे रहा है। तो यहां पर एक सभी रिटेलर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। देखते हैं कि कैसे मार्केट में काम होगा, आगे तक क्या कोई अपडेट आती है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।